हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर बॉडी लेटर्स से है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देंगे तो बड़ा ही आसान होने जा रहा है। करेक्ट है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या दे रखा है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को दे रखा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बी है, देखो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है बीपी, जो कि सीडी को प्रोड्यूस करने पर पॉइंट बी पर मीट कर जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस एंगल डी का बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया जाता है और एबी को प्रोड्यूस किया जाए तो ये पॉइंट क्यू पर मीट कर जाता है। अब ऐसा कर देने से यहाँ पर दो एंगल्स बन जाते हैं। देखो पहला एंगल ये P है जबकि दूसरा एंगल क्या है, Q। और हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम किसके बराबर होता है, इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम बराबर होता है इस एंगल P और D के मेजरमेंट के सम के हाफ के बराबर। यानी कि हमें प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ एंगल P प्लस D। ठीक है, तो आज क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन समझ आ गया तो चलो इसको करना शुरू करते हैं। अब इसको करना कहां से स्टार्ट करना है, इसको करना शुरू करना है बेटा इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से। ठीक है, तो चलिए लिखें। सॉल्व करना बेटा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एबीसीडी। भाई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, होता है 360 डिग्री। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वाड्रिलेटरल था एबीसीडी, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। करेक्ट है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल P प्लस Q, और P भाई हम लोगों को कहाँ मिलेगा, P मिलेगा बेटा हम लोगों को, देखो ये वाला एंगल है ना P, और ये एंगल है किसका, देखो इस ट्राइंगल का, जिसको कि अभी हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं। राइट, क्योंकि हमें एंगल P चाहिए तो इसके लिए हम लोगों को इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। इस चीज को हम लोग लिखते हैं, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल PBC की। सो इन ट्राइंगल PBC हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एंगल P, और इस एंगल को आसानी के लिए हम लोग कह देते हैं एंगल 1, और इसको चलो C ही कह देते हैं। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखे एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल C इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी बेसिस पे हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब एंगल P को ऐसे ही रखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल 1, और एंगल 1 का मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और ये हम लोग देख रहे हैं कि BP क्या है, BP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो किसी भी एंगल का जब एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एंगल के दो बराबर के एंगल्स बना देता है, यानी कि एंगल के दो बराबर के हिस्से कर देता है। हर एक हिस्सा बेटा आपस में इक्वल होता है और हर एक हिस्सा पूरे का हाफ होता है। इसका मतलब हर एक हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा क्या होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो आप चाहे तो एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हाफ एंगल B, C ऐसे ही रखिए, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल दीजिए, सिंस BP is the angle bisector of angle B, क्योंकि BP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल B का। और अगर ये एंगल B का बाइसेक्टर है तो एंगल B के बराबर के दो हिस्से करेगा और हर एक हिस्सा पूरे का हाफ होगा। तो हम लोगों ने एक हिस्से की जगह पर पूरे का हाफ लिख दिया है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, एंगल P की वैल्यू। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू हम लोगों को निकालनी, तो इसको यहीं रखें और बाकी के दोनों टर्म्स को करना है ट्रांसपोज। सो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू कितना होगा, देखो 180 तो अपने प्लेस पर है, और इन दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, माइनस हो जाएंगे मतलब। सो -1/2B माइनस C, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या और चाहिए, एंगल Q चाहिए, और अगर एंगल Q चाहिए तो बेटा वो कहाँ मिलेगा, देखो एंगल Q है ये वाला एंगल, और अगर इस एंगल की बात करें तो दैट इज द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, जिसको कि अभी हम लोगों ने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब अब हम लोगों को इस ट्राइंगल को लेने की जरूरत है अगर हम लोगों को एंगल Q की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो लिखिए भाई इस बात को। सो नाउ इन ट्राइंगल QAD
और यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्राइंगल की। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल Q, और इस एंगल को अगर हम लोग 2 नेम देते हैं आसानी के लिए और इसको A ही कहते हैं, तो बोला जा सकता है कि एंगल Q प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A, तीनों का सम होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीछे किया था, एंगल 2 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, एंगल 2 बनाए कब, जबकि इस एंगल D का बाइसेक्टर ड्रॉ किया DQ, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो क्या करेगा, इस एंगल के बराबर के 2 एंगल्स बना देगा और दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, साथ में पूरे के हाफ के बराबर होंगे। मतलब चाहे तो इस एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इस पूरे एंगल यानी कि D का हाफ रख सकते हैं। चलो रख दीजिए। सो इसकी जगह पे रखा हाफ एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल देते हैं, सिंस DQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, क्योंकि DQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल D का। ठीक है, अब इसको क्या करो, Q की वैल्यू निकालो यहां से, तो एंगल Q इक्वल टू इन दोनों को कर दो ट्रांसपोज, तो 180 माइनस 1/2 एंगल D माइनस A, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एंगल P की वैल्यू निकाली और हम लोगों ने एंगल Q की वैल्यू निकाली। अब प्रूफ की कंडीशन में आए तो दोनों कैसी फॉर्म में चाहिए, प्लस की फॉर्म में चाहिए। मतलब हम लोग P प्लस Q चाह रहे हैं तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को करते हैं प्लस। ठीक है, लिखिए भाई। सो भाई इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 दोनों को कर रहे हैं प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में। तो बेटा जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड्स की बात करें तो एंगल P प्लस एंगल Q बना, और राइट हैंड साइड में आ जाए तो भाई यहाँ पे क्या है 180 और ये भी क्या है 180, तो 180 प्लस 180, फिर उसके बाद में माइनस का 1/2 B माइनस का 1/2 D, सो माइनस का 1/2 एंगल B माइनस का 1/2 एंगल D। फिर देखें तो एंगल A और यहाँ पे माइनस का एंगल C माइनस का एंगल A, तो माइनस एंगल C माइनस एंगल A। ठीक है, सो एंगल P प्लस Q इसको ऐसे ही रखिए, और 180 प्लस 180 मिलके कितना हो गया, ये बन गया 360, माइनस 1/2 एंगल B माइनस 1/2 एंगल D माइनस एंगल C माइनस एंगल A, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 360। ठीक है, यहाँ पे 360 है, और इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी क्या है 360। चाहे तो बेटा उस 360 की जगह पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। तो इस साइड में तो ऐसे ही रखिए एंगल P प्लस Q को, और यहाँ पे रख दीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D माइनस का हाफ B माइनस हाफ D माइनस एंगल C माइनस एंगल A। बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। अब एंगल B माइनस हाफ B, मतलब एक एंगल में से उसी के हाफ को हम लोग माइनस करें, तो 1 में से अगर हाफ को माइनस करें तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल B, D में से हाफ को माइनस करें DK को, ठीक है, तो क्या बनेगा 1/2 एंगल D। अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 1/2 ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा एंगल B और यहाँ से एंगल D, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एंगल P प्लस एंगल Q की जो वैल्यू होती है वो एंगल B और D के सम के हाफ के बराबर होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।